हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज है जुम्मा और आप सबको जुम्मा मुबारक। और अभी जो है जुम्मे का टाइम तो नहीं हुआ है और बस मैं उठी हूँ। हस्बैंड जो है गए हैं बैंक, उनको था थोड़ा सा वहाँ पे काम और बस उनके आते ही मैं फटाफट रूम भी सेट कर लिया है, शावर भी ले लिया है और बस जी अब वो आएंगे, हम लोग जो है खाना खाएंगे और उसके बाद जो है हस्बैंड चले जाएंगे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने और मैं पढ़ूंगी घर पर नमाज़। और उसके बाद मैं आज जा रही हूँ कहाँ? तो जी आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। तकरीबन 1-1.5 माह बाद जा रही हूँ मैं। लास्ट टाइम मैं गई थी जब मैंने देख दी थी तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। और आज का व्लॉग जो है उसमें आपको मलिहा भी नज़र आएगी और हमारा प्यारा सा मोहम्मद भी नज़र आएगा। और जो मैंने न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताती चलूँ कि मलिहा और मोहम्मद जो है वो मेरी बहन के बच्चे हैं और मैं उनकी खाला हूँ। तो अभी जो है बस हम निकलेंगे अभी नहीं, 1-1.5 घंटे तक, जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे और सारे काम से फ्री होकर। तो चलिए जी, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रहिएगा मेरे साथ। इंशाल्लाह वहाँ जाकर कोशिश करूँगी कि आपके साथ छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करूँ। तो जी आगे अब क्या होता है देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ और टाइम हो गया है 4:14, नहीं 4:15, यानी कि 4:15 हो चुके हैं और हमें 3 बजे तक वहाँ एनी हाउ पहुँच जाना था। कोई ऐसी वैसी बात नहीं, वैसे ही हमने कहा कि हम जल्दी जाएंगे। तो अब जो है हम जा रहे हैं और बाकी रास्ते का व्यू दिखाऊंगी आपको, कुछ बातें कर लेंगे जाते जाते रास्ते में और फिर मैं आपको वहाँ जाकर मिलती हूँ। तो चलें जी, मेरे साथ ही रहिए। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी ड्रेस की फुल लुक। और ये ड्रेस जो है मैंने छोटी ईद पे बनवाया था लेकिन मैंने पहना नहीं था और ये पहन के मैंने लाइव की थी कॉल। बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने मुझे लाइव कॉल ज्वाइन भी की थी, हमारी बातचीत भी हुई थी, वो जानते होंगे। ये ड्रेस मैंने तब पहना था और आज जो है मैंने ये ड्रेस पहना है। मुझे अचानक से याद आया कि उप्स, मेरे पास तो ये ड्रेस भी मौजूद है, ये तो मैंने पहना ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि बनवा कर हम भूल जाते हैं और मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। जब कहीं जाना होता है तो मैं कहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं हैं और कुछ दिन बाद ख्याल आता है कि मेरे पास तो वो भी ड्रेस था और वो भी था। तो यहाँ पे जो है बस मैं निकल रही हूँ। रूम जो है मैंने अपना सेट कर लिया है, बेड सेट भी कर लिया था और अब मैं अपने रूम की लाइट जो है ऑफ़ करके बस अब हम दोनों जा रहे हैं। और बाकी जो है घर में सब दोपहर का टाइम था, सो रहे थे, जुम्मा पढ़ कर आए थे और खाना शाना खा कर जो है सब जो है आराम फरमा रहे थे। तो निकलने से पहले जो है मैंने फिर अपने पापा को कहा कि पापा आकर आप जो है दरवाज़ा बंद कर लें, हम जा रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ कह रही हूँ मैं, और हस्बैंड सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे और कोई नहीं साथ जा रहा, क्योंकि बहन जो है अचानक ही हमारा प्लान बना था जाने का, कोई पहले से नहीं था। मेरी बहन के जो है इन लॉज हैं, उन्होंने जाना था शादी पे, तो मेरी बहन ने कहा था कि अगर आप लोगों ने आना है तो फिर मैं नहीं जाती। तो हमने उसको बोला कि नहीं, आप बेशक चली जाओ, हम फिर आ जाएंगे। उसने कहा नहीं, इस तरह करो कि आ जाओ, मेरे पास छोटे बच्चे हैं और इस तरह गर्मी में जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं यानी कि आज वो जाएंगी, तो आज आई थिंक वलीमा है, तो वो आज जाएंगी और इसलिए फिर हम लोग फिर चले गए थे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राइडे को जो है छुट्टी भी थी, तो यहाँ पे जो है जब मैं निकल रही थी तो मैं वापस आई बैक और मैंने आकर देखा कि नीचे एक पेपर था, पम्फलेट था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिसिंग। किसी की बिल्ली जो है वो गुम गई थी और उन्होंने बोला कि ढूंढने वाले को जो है 10,000 इनाम दिया जाएगा। और मेरे दिल को एकदम से कुछ हुआ कि कितना प्यार हो जाता है घर में, हम जब कोई पेट रखते हैं, उसको पालते हैं। और जब कभी बैला भी घर से बाहर निकल जाता था, गुम जाता था, तो हम सब की जान पे बन जाती थी कि कहाँ गया है, कहीं से मिल जाए। और बच्चों वाला ही हाल हो जाता है इनका, जैसे कोई बच्चा गुम सा गया हो। तो पता नहीं किसी को कितना प्यार होगा अपनी पेट से कि उन्होंने पम्फलेट छपवाए और बाकायदा उसके ऊपर 10,000 जो है इनाम उसके ऊपर रखा। तो मैंने उस टाइम यही दुआ की कि हाय, जिस किसी की भी बिल्ली है मिल जाए, पता नहीं उनको कैसे सुकून मिल रहा होगा। तो यही बात अभी कर ही रही थी मैं अपने हस्बैंड से और एकदम से मेरी सोच कहीं की कहीं चली गई। और मेरी सोच क्या थी, आप लोगों को भी सुन के हैरानगी होगी।
जैसे अब मेरे पास जेली है, जेली मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। मेरे पास आती है, मेरी गोद में बैठती है, मेरे हस्बैंड के जो है चेस्ट के ऊपर सर रख कर जो है बड़े मज़े से सो जाती है, और आपने भी देखा होगा। तो इसी तरह हम लोग कुर्बानी का जानवर जो है लेकर आते हैं। खैर अब तो 2-3 दिन पहले ही ले आते हैं, और कुछ घरों में तो है चांद रात पे बस जानवर आता है और सुबह कुर्बान कर दिया जाता है। और अब ये फैशन बनता जा रहा है कि बस जी 2-4 दोस्त मिलकर जाते हैं और जाकर जो है कुर्बानी का खूबसूरत सा जानवर खरीद कर ले आते हैं। और अब तो जानवर लाने के बाद झूठ भी बोला जाता है कि जी मैं इतने का लाया हूँ और मैं इतने का लाया हूँ। जो है कीमतें बढ़ा कर बताई जाती हैं, और कुर्बानी सिर्फ हमें याद रह गई है। लेकिन जो कन्वर्सेशन थी बाप बेटे में, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल में जो बातचीत हुई थी, मोहब्बत भरी जो गुफ्तगू थी, हम उसको भूल गए हैं। और सिर्फ हमें ये पता है कि जी हमने करनी है कुर्बानी। हम सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और ये नहीं पता कि तरीक़ेकार क्या है फ़र्ज़ अदा करने का। जब अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने की बात आई तो उनका दिल दहल सा गया, और उन्होंने यही बोला अल्लाह ताला से कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बोला, मुझे ख्वाब आया है और ख्वाब में यही आया है कि मुझे आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। और उनकी मोहब्बत ये थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। हज़रत इस्माइल ने हज़रत इब्राहीम को बोला, आप सबको भी पता है। तो जब ये बातें मेरे जहन में चल रही थी और यही बात आ रही थी कि कितना मुश्किल टाइम होगा उनके लिए, और अल्लाह पाक को उन दोनों की बात इतनी पसंद आई, उनका प्यार, उनका मोहब्बत इतना ज़्यादा पसंद आया कि अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल की जगह जो है कुर्बानी का जानवर दुम्बा रख दिया और दुम्बे की कुर्बानी हुई। तो असल कुर्बानी तो ये है, सॉरी बहुत से लोग मुझे गलत भी कह सकते हैं, लेकिन मैं वो हकीकत बयान कर रही हूँ जो कि हमारे मज़हब में है, जिस तरह से कुर्बानी की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बकरे की स्मेल से हमारी तबीयत ख़राब होती है, कुछ लोग कहते हैं एलर्जी है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है। तो इसी का तो नाम कुर्बानी है। मैं बात वही कर रही थी कि जैसे जेली है मेरे पास, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इसको चोट लगे, इसको कुछ हो सके, मैं सोच भी नहीं सकती। और यही सोच रही थी कि अगर मैं पूरा साल एक बकरा पालूं, उसकी केयर करूं, इसी तरह उसको प्यार करूं, तो शायद मैं उसकी कुर्बानी ना कर सकूं। मेरा दिल इतना बड़ा है ही नहीं, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाकी अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल करे, और कोशिश करें कि जब किसी के घर कुर्बानी के बाद जो है गोश्त दें तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा दें, ना कि अच्छे वाला अपने पास रख लें और हड्डियाँ और वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे उसको, छिछरे और चर्बी वाले जो पीसेस होते हैं वो भिजवा दिए जाएं। और इस चीज़ का जो है आप सब ने बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल करना है कि अच्छे से अच्छा गोश्त कम से कम इतना तो किसी को दें कि एक टाइम का वो पकाकर खा सके। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अब मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर, और आज का जो टॉपिक है मुझे नहीं पता था कि बातों बातों में से कौन सी बात निकल जाएगी। मैं अपनी बहन के घर आई हूँ। अभी आपने देखा होगा मेरे बाल खुले हुए थे, तो वहाँ पे जो है मैं अपनी टिकटॉक की और स्नैक की वीडियो बना रही थी, इसलिए मेरे बाल खुले हुए थे। अब मैंने अपने बाल बांध लिए हैं क्योंकि गर्मी थी, और बस मैं बहन की तरफ आ चुकी हूँ। और यहीं पे जो है मैं एक और बात करना चाहती हूँ, क्योंकि व्लॉग तो अब चल रहा है, बैकग्राउंड में जो भी बातें चल रही थी वो तो मैं आपको नहीं सुना सकती, कुछ प्राइवेसी भी होती है। तो यहाँ पे जो है बहन की तरफ आई थी और बहन की आंखें नहीं खुल रही थी, और मेरे हस्बैंड बहन को छेड़ रहे थे कि अब ऐसा करो थोड़ी देर यहाँ धूप में खड़ी रहो ताकि धूप लगे और धूप को भी देखो। तो बस जी रास्ते में से हमने बहन के लिए आइसक्रीम ली थी, मलिहा के लिए, बच्चों के लिए केक लिया था और चिप्स वगैरह लिए थे। तो बहन के कुछ कपड़े भी थे जो कि टेलर से मैंने लेने थे। तो बहन कहती इतना सब कुछ आप लोग क्या ले आए हो मेरे लिए। तो हम उसको हंस कर कह रहे थे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कपड़े हैं। तो वो हंस रही थी। और खाना जो है हम खा के गए थे घर से, और बहन को यही बोला था कि हमने कुछ भी नहीं खाना, जस्ट हम चाय पियेंगे। और बहन ने जो जल्दी से चाय बना ली थी, साथ ये नगेट्स और समोसे और शामी कबाब वगैरह उसने आगे रख दिए थे।
और बस यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं। और बहन के जो इन लॉज थे उन्होंने जाना था शादी पे, तो बहन यहाँ पे कहती है कि रात को जो है खाना खाकर जाना। हम कह रहे थे कि नहीं, हम जस्ट थोड़ी देर के लिए आए हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बच्चों को मिलने के लिए। और मैं भी घर पे रहकर जो है पीछे बीमार भी थी, काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो गई थी, होम सिकनेस होने लग गई थी, तो बंदा बाज़ारों में भी नहीं फिर सकता। और बाज़ार से याद आया कि अभी तक मैंने ईद की कोई भी शॉपिंग नहीं की। जस्ट मैंने 2 ड्रेस स्टिच होने के लिए दिए थे। एक जो मेरी सब्सक्राइबर हैं दरक्षा की दुनिया, जो कि मेरे घर आई थी, उन्होंने दिया था, और एक और मैंने लिया था, तो वही सिल रहा है। मे बी मैं वही पहन लूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब तो कोई टेलर मेरे कपड़े भी नहीं पकड़ेगा। बीमार होने की वजह से जो है मैंने टेलर को अपने कपड़े ही नहीं दिए स्टिच होने के लिए, क्योंकि मुझे उसके लिए लेस लेकर आनी थी, बहुत कुछ लेना था। तो यहाँ पे जो है मैं बात कर लेती हूँ एक और टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या है, उस पे बात करने से पहले जो है आप छोटा सा क्लिप एंजॉय कर लें। Come on, why should I go? No, I am not interested in outside. It's too warm, okay? Listen, girl, I am not interested to go outside. No. You know what? N-O. Complete sentence is no. I don't want to go. Come here, listen. Listen. Come here. Come here. Okay, come here. Come here. Come here. Okay, listen. You know Joe Biden? Come with me. You know Joe Biden? No, listen. First tell me, do you know Joe Biden? Okay, listen. Listen. Okay. You know Donald Trump? You know? Say I don't know. Say I don't know. पहले कहो say I don't know. Listen, girl, I told you I don't want to go outside. I It's don't too know. much hot over there. No, mommy back. Mommy back. Park? No. Bow. Listen one thing. I don't know करके दिखाओ. I don't know कैसे करते थे ना, इसके हाथ में आपको I don't know करके दिखाइए. I don't know करके दिखाइए. मेरी आवाज काटते हैं ना. I don't know. But I know. Too much hot outside, okay? I don't want to go. Okay, play chaiya. Chum. You want to go outside? What? Yes. No. Who is she? Mommy. Okay, who is she? Lala. Okay, who am I? Alu. Not Alu, Khalu. Hello. Alu. Who is he? Bye. Bye, brother. Brother. Okay, brother. And who are you? Biba. Maliha. Yeah. Maliha. Okay, you want to eat chips? Yes. Go and ask mom, give me Lay's chips. Okay, go. Okay, go fast like train. पूछो who is honey? Who is honey? Yeah. Here honey. And where is Khalu? Yeah. Here. And where is Biba? So there किधर है there? And here किधर है? पपलू इधर देखो, पपलू। तो जी बस यहाँ पे मलिहा और मलिहा के हालू जो हैं लगे हुए थे, खेल रहे थे। मलिहा की दादी जो हैं शादी पे जा रही थी, तो मलिहा रोने लग गई थी और कह रही थी अपने हालू को कि आप मुझे बाहर लेकर जाओ, तो वो बस ज़हीम उनको तंग कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों जी बैठकर कार्टून देख रहे हैं बड़े मज़े से। और माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा के रखे, अल्लाह पाक दोनों को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करे। ये छोटा बहुत ही क्यूट है, बड़ा मासूम सा है, रोता भी नहीं है। और यहाँ पे जी अब इसके शाम का खाने का टाइम हो गया। मेरी बहन यहाँ पे इसको ब्रेड जो है वो खिला रही है। अच्छा जी, जो यहाँ पे जो है मैं बात करना चाहती हूँ सोनिया सलमान की। आप सब जानते हैं उन्हें, और जो नहीं जानता आप अगर सर्च करेंगे तो उनके चैनल पे जा सकते हैं। सोनिया सलमान जो है कराची के रहने वाली एक यूट्यूबर हैं। मेरी पहले सब्सक्राइबर थी, अब वो यूट्यूबर हैं। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही कम टाइम में जो है अपना यूट्यूब पे नाम बना लिया, अपनी पहचान बना ली। ये मैं शॉर्ट आउट नहीं दे रही, उनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ।
कम टाइम में उन्होंने जो है अपना नाम बनाया यूट्यूब पे, बेतहाशा सब्सक्राइबर्स इकट्ठे किए और बेतहाशा व्यूज़, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है अच्छी खासी इनकम भी आने लग गई है। अल्लाह पाक उनके रिस्क में और इजाफ़ा करे, उनके हस्बैंड को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि उनके हस्बैंड को है कैंसर। इलाज उनका चल रहा है और अल्लाह पाक के करम से उनका ऑपरेट हुआ, जो जिसमें कामयाब हो गए, और अब जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन्स वगैरह। तो उनके हस्बैंड ने अपनी मिसेज़ को बोला कि आप यूट्यूब पे काम करो, क्योंकि बाहर जाने से बेहतर है कि अगर आप घर पे बैठकर व्लॉगिंग कर लें, कुकिंग चैनल बना लें, कोई भी अपना हुनर जो है अगर आप दिखा दें, तो उसमें जो है आपको फ़ायदा ये है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, रोज़ रोज़ नए नए कपड़े नहीं बनवाने पड़ते, क्योंकि जो घर से बाहर जॉब के लिए जाती हैं सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको अच्छे से अच्छा ड्रेस चाहिए होता है। तो सोनिया का जो है कल व्लॉग देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। पहले तो उसको मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी, जो कि उसने मेरी बात समझी नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, बड़ा दिल करना हमारे लिए भी सम टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हुआ कुछ यूँ कि सोनिया के किसी रिलेटिव ने जो है उसको बहुत ज़्यादा किया है डिग्रेड यूँ किया, उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और उसको व्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत बातें की, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोई और उसने यही कहा कि जब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। लेकिन उनके हस्बैंड का जो फ़ैसला है, जो उनके हस्बैंड का कहना है, वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत दूर की सोच रहे हैं, और जो सोचकर उन्होंने अपनी बीवी को जो है व्लॉगिंग का बोला है, शायद वो ठीक ही बोला है। वो अपनी लाइफ में अल्लाह पाक उनको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करे। मैं प्लीज़ कोई माइंड ना करे सलमान भाई, आप और सोनिया, मैं आगे वाले वक्त को रखते हुए ये बात कर रही हूँ। और ज़िंदगी मौत का कुछ नहीं पता, किसी को भरोसा नहीं है। आपकी समझदारी ये है सलमान भाई कि आप अपनी लाइफ में ही अपनी वाइफ को जो है स्टैंड कर रहे हैं कि वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैला सके। और आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि यूट्यूब पे जब आप एक दफ़ा काम करने लग जाते हो, कमाने लग जाते हो, तो आपको अच्छी खासी जो है वहाँ से इनकम आने लग जाती है। तो यहाँ पे जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ मलिहा का, जो कि मलिहा की पुप्पो ने जो है मलिहा के लिए रेडी करवाया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। आप साथ साथ ये भी देखें, साथ साथ मैं सोनिया के लिए मैसेज भी देना चाहती हूँ इसी व्लॉग में। तो सोनिया, मैं आपको यही बात बोलूँगी, जो रिश्तेदार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको कह रहा है कि व्लॉगिंग छोड़ दो, या जो आपको डिग्रेड कर रहा है, बुरा भला बोल रहा है, सबसे पहले तो आप उस रिश्तेदार से मिलना छोड़ दो। जो रिश्तेदार आपको मेंटली डिस्टर्ब करे, तंग करे, उसको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, क्योंकि रिश्ते एहसास के होते हैं, रिश्ते प्यार मोहब्बत के होते हैं। ये रिश्ते नहीं होते कि मुश्किल वक्त में आपका साथ ना दें और बाद में जो है आपको जब आपको कामयाबी की सीढ़ी चलते देखें और आपकी टांग खींचने लग जाएं और आपको बुरा भला कहने लग जाएं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो आपका साथ देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और फिर कदम कदम पर आपको ताने देते हैं कि आज तुम्हें कामयाबी मिल गई तो तुम हमें भूल गई हो। तो ऐसे रिश्ते भी ठीक नहीं होते। किसी का साथ देने का मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कि सारी ज़िंदगी आप उसको ताने देने लग जाओ कि भाई तुम्हारे बुरे वक्त में हम काम आए थे, अब तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, हमारी बात तुम्हें माननी चाहिए, हमने तुम्हारा साथ दिया था। तो सोनिया, इन बातों को तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना कि फ़लाँ बंदे ने उस टाइम पे मदद की थी तो मैंने जी उसी की माननी है, उसी की सुननी है। वो टाइम बुरा वक्त था जो कि गुज़र गया। बाकी अपनी व्लॉगिंग जारी रखो और नेक्स्ट टाइम सोनिया, मैं कोई भी व्लॉग आपका इस तरह का चैनल पे ना देखूं। मुझे आज भी याद है जब मैंने फ़र्स्ट शाउट आउट दिया था आपके चैनल का, तब आपके चैनल पे सिर्फ 3-4 वीडियोस थी और आपके अभी व्लॉगिंग में स्टार्ट था, और मुझे पता था कि आप बहुत आगे जाओगी और मैंने दिल से आपके लिए दुआ की थी और आपका नाम लेकर जो है मैंने आपको शाउट आउट दिया था। और आपका जो मैंने स्टेटस देखा था जिस पे लिखा था कि ड्रीम है आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेंगे, इंशाल्लाह आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, हम सबको मिलेंगे। तो यही था सोनिया के लिए भी मैसेज और यही था मेरा आज का व्लॉग। बहन की तरफ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये हुआ था एक्सीडेंट। न्यू ब्रांड कार थी ऑल्टो VXR, उसका हुआ था यहाँ पे एक्सीडेंट और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक थी। ये रही कार जो कि देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था देखकर, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, कभी किसी के साथ कोई भी हादसा पेश ना आए, यही दुआ है।
तो यहीं पे जी हाँ, बहन के घर की सैर भी हो गई, बच्चों के साथ भी खेल लिया, एंजॉय भी कर लिया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है मेरा होता है यहीं पे ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों को मेरे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिलती बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।